The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। पहली सुर्खी में बात कोरोना से जुड़े आंकड़ों की। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,59,551 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना से मरने वालों की बात करें तो सरकारी आंकड़ा कह रहा है कि 4,000 के पार पहुंच गए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 4,209 लोगों की मौत हुई, जबकि इस दौरान 3,57,295 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए। जिन लोगों की मृत्यु हुई उसमें कई चर्चित नाम भी हैं। मसलन हिमालय के रक्षक के नाम से मशहूर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, उनका आज कोरोना के चलते निधन हो गया। चिपको आंदोलन के प्रणेता रहे सुंदरलाल बहुगुणा 8 मई को कोरोना संक्रमित हुए थे, जिसके बाद उन्हें एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया था। 94 साल के बहुगुणा के निधन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री समेत कई नामचीन व्यक्तियों ने दुख व्यक्त किया है। दूसरी सुर्खी गोवा से है। गोवा की सेशन कोर्ट ने 8 साल बाद पत्रकार तरुण तेजपाल को यौन शोषण के आरोप से बरी कर दिया। तहलका मैगजीन के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल पर 2013 में गोवा के एक होटल की लिफ्ट में अपने सहकर्मी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था। गोवा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर नवंबर 2013 में तेजपाल को गिरफ्तार किया था। 2014 में तेजपाल जमानत पर बाहर आ गए थे और अब सेशन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। हालांकि गोवा सरकार ने कहा है कि हम सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। इस पूरे मसले पर हमने विस्तार से बात की है आज के ऑर्डिनरी शो में। इस शो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ऑर्डिनरी लल्लन टॉप की एक और पहल है जिसमें हम महिलाओं की, लड़कियों की नज़र से दुनिया को देखने की, इसकी पड़ताल की और इसको संवारने के तरीकों की बात करते हैं। इसलिए आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप ये चैनल भी सब्सक्राइब करिए और ये शो जिसे मेरी सहकर्मी प्रतीक्षा प्रस्तुत करती हैं, इसे ज़रूर देखा करिए। तीसरी सुर्खी ये रिजर्व बैंक से है। आज 21 मई को रिजर्व बैंक के बोर्ड की बैठक हुई। इसमें रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को अपनी सरप्लस रकम में से 99,122 करोड़ रुपए देने का फैसला किया। रिजर्व बैंक ने एक बयान भी जारी किया जिसमें कहा कि रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष को बदलकर अप्रैल से मार्च तक का कर दिया गया है। पहले ये जुलाई से जून तक का होता था। आज बोर्ड ने जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक 9 महीने की अवधि में रिजर्व बैंक के कामकाज की चर्चा भी की। बोर्ड ने केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने की भी मंजूरी दी। अब यहाँ सवाल उठ सकता है कि ये सरप्लस फंड क्या होता है। इसे यूँ समझिए कि रिजर्व बैंक साल भर में जो खर्च करता है उस आमदनी में से निकालने के बाद जो पैसा बचता है वो सरप्लस फंड होता है, यानी कि एक तरह से मुनाफा। नियम के मुताबिक रिजर्व बैंक मुनाफे का एक हिस्सा अपने पास रखता है और एक हिस्सा केंद्र सरकार को देता है। 2019 में रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। इसके बाद विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा भी था। चौथी सुर्खी किसान आंदोलन से जुड़ी है। आज पंजाब के तरनतारन से किसानों का एक जत्था दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए रवाना हुआ। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे इन किसानों का कहना है कि हम 26 मई को काला दिवस के रूप में मनाएंगे और देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। 26 मई ही वो दिन है जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने पहली दफा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। दूसरी तरफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन में कोरोना की दस्तक भी दिखने लगी। 20 मई को कुछ ही घंटों के भीतर कोंडली बॉर्डर पर 2 किसानों की मौत हो गई। इसमें से एक की रिपोर्ट कोरोना के मामले में पॉजिटिव आई। ये दोनों किसान पंजाब के रहने वाले थे। हालांकि किसान नेता इसे किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकार की साजिश बता रहे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह ने कहा कि मृतक किसान को शुगर की बीमारी थी और इसी के चलते मौत हुई। लेकिन यहाँ पर यह सवाल तो पूछा ही जाएगा कि जब पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है तो किसान आंदोलन इस तरह की लापरवाही क्यों कर रहे हैं। जब लगातार कोविड प्रोटोकॉल के तहत भीड़ से बचने की बात कही जा रही है, इसको लेकर नियम कानून है जो आम लोगों पर लागू किए जा रहे हैं, तो किसान आंदोलनों को और इसके प्रदर्शनकारियों को इससे बरी कैसे किया जा सकता है।
पांचवी सुर्खी बंगाल से है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी। भवानीपुर से विधायक चुने गए तृणमूल कांग्रेस के नेता शोभनदेव चटर्जी ने इस्तीफा देने का ऐलान किया है। अब जो उपचुनाव होगा उसमें ममता बनर्जी उम्मीदवार बनेंगी। ममता बनर्जी 2011 और 2016 में भवानीपुर से ही विधायक चुनी गई थी, लेकिन इस बार उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, जहां उन्हें बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी से हार का सामना करना पड़ा था। नियमों के मुताबिक ममता बनर्जी को 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी है और इसी नियम के आलोक में ये एक और चुनाव